एक बार की बात है कि एक खेत में एक ट्रैक्टर पलट गया और एक पिता उसके नीचे दब गए। पास में उसकी दो छोटी बेटियां थीं, एक 6 साल की और दूसरी 12 साल की। क्या इतना छोटा बच्चा ट्रैक्टर उठा सकता है? असंभव। लेकिन उस पल में उनकी नियति और इंटेंसिटी इतनी प्रबल थी कि उन्होंने मिलकर ट्रैक्टर हटा दिया और अपने पापा को बचा लिया। यही है असली इंटेंशन और इंटेंसिटी। अगर आप अपने सपनों को इतनी मजबूती से चाहो कि आपके लिए कुछ भी असंभव ना रहे, तो आप सब कुछ पा सकते हो। दोस्तों, अमीरी सिर्फ पैसों की बात नहीं है, अमीरी एक सोच है। अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो आप जिंदगी बदल सकते हो। कभी आपने गौर किया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जिंदगी भर तंगी में रह जाते हैं और दूसरे वो जो हर साल, एक महीने और कभी कभी तो हर दिन अमीर से और अमीर बनते चले जाते हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार फर्क कहां है? कहां है फर्क? क्या ईश्वर ने किसी को खास बना दिया है? क्या किस्मत ही तय करती है कि कौन अमीर बनेगा और कौन गरीब रहेगा? नहीं, फर्क सिर्फ एक ही जगह पर है और वो है सोच में। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अमीरों, सफल उद्यमियों और करोड़पतियों का पैटर्न देखा है। मैंने यह भी देखा है कि साधारण इंसान कैसे सोचता है और कैसे वही सोच उसे उसी जगह पर बांध कर रख देती है। दुनिया में मात्र 1% लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच बाकी 99% लोगों से बिल्कुल अलग होती है, और वही लोग असंभव को संभव बना लेते हैं। सोचिए, अगर आप पूरी जिंदगी वही पैटर्न दोहराते रहेंगे जो बचपन से देखे और सुने हैं, जैसे कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, हमारे बस का नहीं है, तो क्या कभी आप अरबपति बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह पैटर्न आपके अवचेतन मन को कैद कर देते हैं। जो आदमी ऐसा बोलता है कि हमारे बस का नहीं है, वो क्या ही कर पाएगा? आपका पहला काम है अपने पिछले पैटर्न को तोड़ना। अगर बचपन से आपने गरीबी देखी है, संघर्ष देखा है, तो उस छवि को अपने भीतर से मिटाना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि मेरे लिए सब कुछ संभव है, तब तक कुछ भी संभव नहीं होगा। दूसरा कदम, विजन। बिना विजन के आप उस नाव की तरह हो जो खुले समुद्र में तैर रही है, लेकिन पता ही नहीं है कि किस दिशा में जाना है। विजन बोर्ड इसीलिए जरूरी है ताकि आपको एक दिशा मिले। मैंने अपनी जिंदगी में इसे अपनाया। पहले मैंने छोटे छोटे लक्ष्य लिखे, जैसे कि एक अच्छी किताब खरीदना, फिर एक नया लैपटॉप, फिर एक छोटा सा ऑफिस। जब ये पूरे हुए तो बड़े लक्ष्य लिखे, एक आलीशान अपार्टमेंट, एक लग्जरी कार और अपनी खुद की ब्रांडेड कंपनी। 7 साल पहले मैं सिर्फ 18,000 की नौकरी कर रहा था और आज मेरा व्यवसाय करोड़ों में पहुंच चुका है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ विजन की शक्ति है। लेकिन याद रहे, विजन बोर्ड पर झूठे सपने मत लगाना, जो अचीवेबल है वही पहले लिखो। धीरे धीरे आपकी सोच बढ़ेगी, आपकी सीमाएं टूटेगी और फिर आप बड़ी चीजों को भी अपनी जिंदगी में खींच पाओगे। तीसरा स्टेप है इमेजिनेशन। सिर्फ कागज पर लिखने से काम नहीं चलने वाला दोस्त, आपको अपनी आंखों के सामने उस जिंदगी को देखना होगा। मैंने खुद कई बार भीड़ में खड़े होकर सोचा कि एक दिन ये लोग मुझे देखने आएंगे। उस समय मेरे पास कोई मंच नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज जब हजारों लोग मेरे सामने खड़े होते हैं तो मुझे लगता है यही तो वो सपना था जो मैंने पहले देखा था। आप भी ये एक्सरसाइज करिए ना। आंखें बंद करो और सोचो, आप दुबई के बुर्ज खलीफा की बालकनी में खड़े हो। ओए होए, सामने समंदर है। समंदर की आवाज थोड़ा थोड़ा सा आएगी, बहुत कम, क्योंकि हाइट ज्यादा है। नीचे आपकी 3 लग्जरी कारें खड़ी हैं। घर में परिवार खुश है, माता पिता गर्व कर रहे हैं कि वाह बेटा, तुमने कर दिखाया। क्या आप ये फील कर पा रहे हो? अगर हां, तो समझ लो कि ये चीज आपकी ओर खिंच रही है। अगर नहीं, तो आपके भीतर अब भी पुराने पैटर्न की जकड़न है। चौथा स्टेप, लिखना। जो सोचते हो उसे लिखो। मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं साल शुरू होने से पहले अपने अगले लक्ष्यों को लिखता हूँ। 80 से 90% चीजें उसी साल पूरी हो जाती हैं और बाकी अगले साल तक। लिखने की ताकत बहुत गहरी है। जब आप लिखते हो, आप अपने अवचेतन को आदेश दे रहे हो कि ये चीजें होनी ही है। 5वां स्टेप है रिपीटेशन। जो भी बोलो उसे प्रेजेंट टेंस में बोलो। जैसे मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, मैं बेस्ट हूं। जब आप ये रोज बोलते हो और उस ऊर्जा को महसूस करते हो तो आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है। मैंने खुद हर दिन अपने आप से कहा है,
मैं नंबर 1 कोच हूं और कुछ ही सालों में बिना जाने मैं सच में इंडस्ट्री का नंबर 1 बन गया। छठा स्टेप, खुद पर विश्वास। बिना सेल्फ बिलीफ के कुछ भी नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे भगवान को आपने कभी देखा नहीं लेकिन मानते हैं क्योंकि माता पिता ने कहा, क्योंकि विश्वास बन गया। वैसे ही अपने सपनों पर भरोसा करना होगा। जब आप दिल से मान लेते हो कि मैं कर सकता हूं तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बनाता है। सातवां स्टेप, हमेशा पॉजिटिव रहो। सफल लोग कभी नहीं कहते ये नहीं होगा, वो कहते हैं कैसे होगा, और कैसे नहीं होगा मैं करके दिखाता हूं, और कब तक होगा वो इन चीजों को कहते हैं। अगर कोई उनके सामने नकारात्मकता लाए तो वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि नेगेटिविटी आपके सपनों की जड़ें काट देती है। जब भी हम अबंडेंस माइंडसेट यानी कि समृद्धि की सोच की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है। ये सोच आपके करियर, रिश्तों, दोस्ती, सेहत, खुशी, हर चीज पर असर डालती है। लेकिन आज हम इसे सिर्फ पैसे के संदर्भ में समझेंगे। सबसे पहले समझिए अबंडेंस माइंडसेट होता क्या है। ये वो सोच है जिसमें इंसान अवसरों को देखता है, बदलाव को स्वीकार करता है, विश्वास रखता है कि हर किसी के लिए पर्याप्त है। दूसरी ओर स्कार्सिटी माइंडसेट यानी कि कमी की सोच होती है जिसमें इंसान हर समय डर और चिंता में जीता है। उसे लगता है कि कभी पर्याप्त नहीं होगा, पैसा खत्म हो जाएगा, अवसर उससे छिन जाएंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी में अबंडेंस लाना है तो सबसे पहले आपको अपनी उन मान्यताओं को पहचानना होगा जो पैसे के रास्ते में रुकावट बनती है। बचपन से लेकर आज तक आपने जो बातें पैसे के बारे में सुनी है, जैसे कि पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये सब कुछ आपके अवचेतन मन में बैठी हुई धारणाएं हैं। यही धारणाएं आपकी वास्तविकता को गढ़ती हैं। एक साधारण अभ्यास है, कागज और पेन लेकर बैठिए और लिखिए कि आपके मन में पैसों को लेकर कौन कौन से विश्वास हैं। फिर उन विश्वासों को पलटिए। अगर आपको लगता है कि पैसा अधिक होगा तो समस्याएं भी अधिक होंगी, तो उसे बदलकर लिखिए कि पैसा अधिक होगा तो आजादी, सुविधा और अवसर भी अधिक होंगे। याद रखिए, पैसा कभी सिर्फ एक संख्या नहीं होता, ये ऊर्जा है और ये ऊर्जा आपके व्यवहार से आकर्षित होती है। जैसे रिश्तों में आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको प्यार और सम्मान दे, वैसे ही पैसा भी चाहता है कि आप उसे सम्मान और कृतज्ञता दें। अगर आप पैसों के लिए हमेशा चिंतित और डरे हुए रहते हैं तो ये ऊर्जा आपसे दूर भागती है। लेकिन अगर आप आभार के साथ, विश्वास के साथ पैसों को स्वीकार करते हैं तो ये और अधिक मात्रा में आपके जीवन में आता है। हर बार जब आप अपना बैंक अकाउंट खोलें, चाहे उसमें 100 रुपए हो या लाखों रुपए, उसमें मौजूद राशि के लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। जब आप किसी बिल का भुगतान कहें तो मन में कहिए, धन्यवाद कि मेरे पास इसे चुकाने की क्षमता है। जब आप बाजार से फल सब्जी खरीदे तो खुश रहिए कि आपको ताजा भोजन मिला। ये छोटी छोटी ग्रेटफुलनेस की आदतें आपकी ऊर्जा को स्कार्सिटी से अबंडेंस में बदल देती हैं। आपके शब्द भी उतने ही शक्तिशाली हैं। अगर आप बार बार कहते रहते हैं कि मैं कंगाल हूं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो यही वास्तविकता बन जाती है। इसके बजाय आप कहना शुरू कीजिए कि ये अभी मेरी प्राथमिकता नहीं है या मैं इसे सही समय पर खरीदूंगा। इस तरह आप अपने पैसे पर नियंत्रण महसूस करेंगे, ना कि मजबूरी। एक और गहरी बात है, पैसे को प्यार की तरह ट्रीट कीजिए ना। जैसे आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्थिर, सुरक्षित और भरोसेमंद हो, वैसे ही पैसा भी चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। जब आप पैसों को लेकर हताश और बेचैन हो जाते हैं तो पैसा आपके पास नहीं टिकता। लेकिन जब आप भरोसे और संतुलन के साथ इसे अपनाते हैं तो ये बार बार लौट कर आता है। विजुअलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा टूल है। खुद को उस रूप में देखना शुरू कीजिए जैसे आप होना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि आपके अकाउंट में उतनी राशि है जितनी आप चाहते हैं। सोचिए कि आप वो जीवन जी रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की है। ये प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को नया प्रोग्राम देती है और धीरे धीरे वास्तविकता बदलने लगती है। याद रखिए, पैसा भी हवा की तरह है। जैसे हम सांस लेते समय भरोसा करते हैं कि अगली सांस उपलब्ध होगी, वैसे ही पैसे पर भी भरोसा कीजिए कि वो फिर से आएगा। पैसा बहना चाहता है, अगर आप इसे रोक कर बैठेंगे तो ये ठहर जाएगा। लेकिन अगर आप इसे विश्वास और समझदारी से खर्च करेंगे तो ये और अधिक रूप में लौट कर आएगा। एक बार की बात, एक महिला खरीदारी करने गई। उसे एक स्वेटर पसंद आया, लेकिन कीमत देखकर हिचकिचाई।
उसने सोचा कि काश वो कुछ सस्ता होता। उसने साहस करके खरीद लिया और जब बिलिंग काउंटर पर पहुंची तो पाया कि वो वस्त्र बिल्कुल उसी कीमत पर मिल रहा है जितनी कीमत वो मन में चाहती थी, और उसी दिन उसे अप्रत्याशित रूप से अपने परिवार से बड़ी राशि मिली। ये संयोग नहीं था, ये संकेत था कि जब आप पैसों को विश्वास और सहजता से स्वीकारते हैं तो ये कई गुना होकर लौटता है। पैसा केवल एक साधन है, लेकिन असली फोकस होना चाहिए मूल्य पर। जब आप लोगों को मूल्य देते हैं, चाहे वो सेवा हो, मेहनत हो या कोई अनूठा अनुभव, तो पैसा अपने आप आपकी ओर खींचता है। माया एंजेलो ने कहा था कि पैसा मत कमाओ, बल्कि अपने काम को इतना अच्छा करो कि लोग उससे नजर ना हटा पाए। यही असली राज है। अब एक अंतिम बात, समृद्धि का अर्थ सिर्फ पैसों से नहीं है। समृद्धि का अर्थ है उदारता, आभार और सकारात्मकता से भरा जीवन। अगर आप दूसरों की सफलता देखकर खुश हो सकते हैं, अगर आप बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं, अगर आप देने में विश्वास रखते हैं, तो आप भीतर से समृद्ध बन जाते हैं। और जब भीतर अबंडेंस होता है तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही बन जाती है। याद रखिए, अभाव की सोच इंसान को वहीं रोक देती है, अबंडेंस की सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। पैसा हर किसी के लिए उपलब्ध है, ये आपसे दूर नहीं है। बस आपको अपनी सोच बदलनी है, अपने शब्द बदलने हैं और अपने विश्वास बदलने हैं। आप भी ये तय कर सकते हैं कि आप कमी में जीना चाहते हैं या समृद्धि में। चुनाव आपका है।